गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए आज के क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण आयनिक यौगिकों की क्रिस्टलीय संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, जिंक ब्लेंड है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो इन सभी आयनिक यौगिकों की जो आयनिक संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है उसके बारे में आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयनिक यौगिकों की संरचना। चलिए यहाँ पे हम आयनिक यौगिकों की संरचना पढ़ेंगे। अब देखिए आयनिक यौगिक जो है दो टाइप के होते हैं। पहला पहला होता है एबी प्रकार के यौगिक, और एबी प्रकार के यौगिक उसे कहते हैं जिसमें धन आयन और ऋण आयन के मध्य एक अनुपात एक का अनुपात पाया जाता है। ठीक है, मतलब जिसमें धन आयन और ऋण आयन के मध्य एक अनुपात एक पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में आप लोग ले सकते हो NaCl, है ना, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के मध्य एक अनुपात एक का अनुपात पाया जा रहा है। सीजियम क्लोराइड, इसमें भी सीजियम आयन और क्लोराइड आयन के मध्य एक अनुपात एक का अनुपात होगा। ठीक है, उसके बाद जिंक सल्फाइड, है ना, इसमें भी जिंक आयन और सल्फाइड आयन के मध्य में एक अनुपात एक पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है, एबी प्रकार के यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे और भी आता है Ab2 प्रकार का यौगिक, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो एबी प्रकार के यौगिकों का संरचना जिसमें, है ना, सोडियम धन आयन और ऋण आयन के मध्य एक अनुपात एक पाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, ठीक है, पहला हम किसकी संरचना पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड की संरचना। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की संरचना, सोडियम क्लोराइड की संरचना को हम लोग रॉक सॉल्ट संरचना भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड की जो संरचना होती है वो रॉक सॉल्ट संरचना कहलाती है, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो जो चीज आप लोग को सोडियम क्लोराइड की संरचना के अंतर्गत बताई जाएगी, ध्यान से सुनेंगे और चित्र के थ्रू उसको समझेंगे तो आप लोग को जो है एक ही बार में याद हो जाएगा। इसकी संरचना बहुत ही इजी होती है, बस आप लोग चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए, तो रॉक सॉल्ट की संरचना समझने के पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। ध्यानपूर्वक देखते जाइए कि किस प्रकार से चित्र जो है तैयार किया जा रहा है। ये वाली रेखा, उसके बाद एक और रेखा है, उसको कुछ ऊपर बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ से भी ऊपर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरी रेखा बनाएंगे उसको और ऊपर, है ना, तो ये यहाँ से भी ऊपर होनी चाहिए। क्लियर हो गया? इस प्रकार से ये ऊपर रहने के लिए तीनों बराबर रहेगा, लेकिन ये ऊपर जाने के कारण यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा। ये और ऊपर है तो यहाँ से ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, समझ गए सबको? कुछ दूरी लेते हुए फिर इसी के सिर पर बनाएंगे आप लोग। चलिए, है ना, मैं इसको यहाँ से ऐसे मिलाते जाती हूँ तो आप लोग को जो है बनाना इजी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आगे निकाल दीजिए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आई सबको? ठीक है, इसी को हम आगे और ले जाते हैं। ठीक है, तो आगे इसको ले जाते जाइए तो आप लोग का जो डायग्राम है वो जल्दी से कंप्लीट होगा। ये, ठीक है, ये देखिए, ऐसे बनाएंगे तो आपका जो डायग्राम है वो कभी भी गलत नहीं होगा और डायग्राम बनाने में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये देखिए, यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है, इतना सभी कर सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर जाते हैं हम।
क्लियर हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, तो आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये हमको किस टाइप का संरचना दिखेगा। तो देखिए ये नीचे है, तो एक आप नीचे की ओर बनाओगे, ठीक है। शुरू को शुरू से टच करना है, फिर मध्य वाले को मध्य वाले से, और ये लास्ट वाले को लास्ट वाले से, ये ठीक है। अब आपको करना क्या है, सभी के कॉर्नर को मिला देना है, ये ठीक है। यहाँ भी सेम यही प्रक्रिया कीजिए, ये देखिए, ठीक है। इतना करने के बाद आप इसे भी मिला देंगे, तो देखो सभी के एक जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, समझ में आया सबको। अब देखिए अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पर ये जो किनारे हैं इसमें आप क्या करोगे, डार्क, ये है ना, फिर ये व्हाइट, फिर ये डार्क, समझ में आया। डार्क है तो यहाँ व्हाइट रखोगे, यहाँ पे डार्क रखोगे और यहाँ व्हाइट, ठीक है। फिर यहाँ पर डार्क, व्हाइट और ये डार्क, क्लियर हो गया, व्हाइट और ये डार्क और ये व्हाइट, ठीक है। उसके बाद डार्क हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगा और ये डार्क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो व्हाइट, डार्क, व्हाइट, क्लियर हो गया। बीच में देखें तो यहाँ पे डार्क आएगा, व्हाइट और ये डार्क, है ना। यहाँ पे व्हाइट और ये डार्क और यहाँ पे व्हाइट, ठीक है। डार्क, व्हाइट और ये डार्क, तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, ठीक है। कड़ों की व्यवस्था को जो है भर देना है, समझ में आ सबको बनाना, ठीक है। इतना आप जो है अच्छे से इसको करेंगे, क्लियर हो गया, इजी है सबके लिए बनाना, ठीक है। चाहे तो आप इसके लंबाई चौड़ाई को थोड़ा सा छोटा और कर दीजिए, तो ये जो है आप लोग को और अच्छे से जो है दिखाई दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो देखिए यहाँ पे जो काली संरचना है वो क्या है ना, जिसको हमने किनारे पे डाला है वो क्लोराइड आयन है, और यहाँ पे जो ये सफेद संरचना है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड, समझ में आया, मतलब सोडियम धन आयन है, ठीक है। तो देखिए आयनिक यौगिक की बात करेंगे या हम सोडियम क्लोराइड की संरचना में बात करेंगे, तो सोडियम क्लोराइड की संरचना में निम्नलिखित बिंदु होते हैं, ठीक है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की संरचना में निम्नलिखित बिंदु या निम्नलिखित बिंदु होते हैं। पहला, सबसे पहला आप क्या बताओगे कि सोडियम क्लोराइड का आयनिक यौगिक जो होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का जो आयनिक यौगिक होता है उसमें अवयवी कण सोडियम धन आयन और क्लोराइड माइनस आयन होते हैं, जो एक दूसरे से आयनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, मतलब फर्स्ट पॉइंट में आप क्या बताओगे, अवयवी कण बताओगे, ठीक है, और उनमें बंध बताओगे, ठीक है। क्लियर हो गया कि सोडियम क्लोराइड के आयनिक क्रिस्टल में, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण सोडियम धन आयन क्लोराइड माइनस आयन होते हैं तथा उनके मध्य आयनिक बंध पाया जाता है, या ये एक दूसरे से आयनिक बंध द्वारा बंधित होते हैं। इतना कहने के बाद दूसरा बताओगे कि इसमें किस प्रकार की घनी संरचना पाई जाती है, ठीक है, किस प्रकार की घनी संरचना पाई जाती है, तो याद रखेंगे सोडियम क्लोराइड में फलक केंद्रित घनी संरचना पाई जाती है, ठीक है, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल संरचना पाई जाती है, ये बताना है आपको, है ना। अब देखो खनिज सेल में क्या होता है, मतलब फलक केंद्रित खनिज सेल में अवयवी कण कहाँ होते हैं, कोनों पे होते हैं, फलक पर होते हैं, क्लियर हो गया, इतना हमको पता है ना। तो यहाँ पे आपको यही बताना है, सेकंड पॉइंट समझ में आया, सोडियम क्लोराइड की, है ना, मतलब सोडियम क्लोराइड की संरचना में फलक केंद्रित खनिज सेल संरचना पाई जाती है, जिसमें अब बताना है ये जो दो आयन है वो कहाँ कहाँ होता है ना, जिसमें कोनों पर प्लस फलकों के केंद्र पर, ठीक है, जिसमें कोनों पर और फलकों के केंद्र पर कौन होता है, क्लोराइड माइनस आयन, ठीक है। मतलब हमको बताना है कि फलक केंद्रित खनिज सेल में, ठीक है, ये दोनों आयन कहाँ कहाँ होते हैं, है ना। तो जो क्लोराइड आयन होता है
वो कोनों पर और फलकों के केंद्र पर होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये क्लोराइड आयन, ठीक है, देखो ये जो क्लोराइड आयन ये कोना हो गया और ये फलक का केंद्र हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये कोना है और ये फलक का केंद्र है, ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो हम क्लोराइड आयन है कोनों के केंद्र, है ना, कोनों पर है घनी सेल के, और घनी सेल के फलकों के केंद्र पर है। क्लियर हो गया? उसके अलावा जो सोडियम धन आयन है वो कहाँ पर है? ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो है घनी सेल में पाया जाता है, मतलब क्लोराइड आयन की जो व्यवस्था होती है वो सीसीपी होती है। सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है, घनीय बंद संकुलन। समझ में आया? तो जो क्लोराइड आयन होते हैं वो कोनों पर, ठीक है, फलकों के केंद्र पर व्यवस्थित होते हैं, अर्थात यह क्यूबिक, है ना, क्लोज्ड पैकिंग मतलब घनी बंद संकुलन बनाते हैं। और जो सोडियम आयन होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो सोडियम आयन घनी सेल के अष्टफल की रिक्ति में मौजूद होता है। याद रखेंगे, ठीक है, जो सोडियम आयन है वो घनी सेल के अष्टफल की रिक्ति में मौजूद होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट क्लियर है? चलिए उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? तो थर्ड पॉइंट में आपको ये बताना है कि सोडियम आयन, है ना, कितने क्लोराइड आयनों से घिरा होता है और क्लोराइड आयन कितने सोडियम आयनों से घिरा होता है। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान दोगे अष्टफल की रिक्ति और चतुष्फल की रिक्ति हम पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें बताया गया है कि अष्टफल की रिक्ति, है ना, कब बनती है? मतलब अष्टफल की रिक्ति 6 गोलों द्वारा घिरी रहती है ना। ये 6 गोलों द्वारा निर्मित रिक्ति को हम अष्टफल की रिक्ति बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से हमको यही समझना है कि जो रिक्ति वो 6 गोलों द्वारा घिरी है, तो रिक्ति में कौन बैठा है? सोडियम। तो सोडियम कितने गोलों द्वारा घिरी है? 6 गोलों द्वारा। और वो गोले कौन है? तो क्लोराइड। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि जो सोडियम आयन है वो 6 गोलों द्वारा, 6 क्लोराइड आयनों द्वारा घिरी होती है ना। जस्ट इसका अपोजिट देखिए, इसका मैं डायग्राम यहाँ पे रेडी करती हूँ। देखिए मान लीजिए कुछ इस टाइप का डायग्राम है। देखिए ये एक अष्टफल की संरचना है ना। मान लेते इस अष्टफलकी के रिक्ति के अंदर सोडियम आयन जो है उपस्थित है। ठीक है, और इन किनारों पर क्या है? देखो सोडियम आयन को हमने सफेद गोला माना और इन किनारों पर क्या है? कोनों पर जो क्लोराइड आयन मौजूद है। ये ठीक है, अब सभी क्लोराइड आयन को हम क्या करते हैं? आपस में संबंधित करते हैं। ये ठीक है, ये देखो, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे जो सोडियम आयन है वो 6 क्लोराइड आयनों से घिरा है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम की समन्वय संख्या 6 हो गई। ठीक इसी तरह से जो क्लोराइड आयन होता है वो भी 6 सोडियम आयनों द्वारा घिरा होता है। ठीक है, मतलब सोडियम भी 6 क्लोराइड आयनों से घिरा होता है और क्लोराइड भी 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे कि सोडियम क्लोराइड की समन्वय संख्या, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की समन्वय संख्या कितनी होती है? 6:4, जब 6:6 होता है। याद रखेंगे, ठीक है। तो तीसरी पॉइंट समझ में आई? तो तीसरी पॉइंट में आपको यही लिखना है कि सोडियम क्लोराइड की संरचना में प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से और प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है। इसलिए सोडियम क्लोराइड की समन्वय संख्या 6:6 होती है। चलिए तीनों पॉइंट समझ में आ सबको? संरचना समझ में आ कैसे बनाते हैं? चलिए उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। देखिए आगे की ओर चलेंगे तो नेक्स्ट में हमको बताना है चौथी पॉइंट, है ना। चौथी पॉइंट में हमको क्या बताना है? त्रिज्या अनुपात। ठीक है, त्रिज्या अनुपात में क्या बताएंगे? देखिए चूंकि, है ना, सोडियम आयन की त्रिज्या, ठीक है, सोडियम आयन की त्रिज्या R प्लस बराबर क्या होता है? तो याद रखेंगे 95 पिकोमीटर होता है। ठीक है, पर क्लोराइड माइनस आयन की त्रिज्या, ठीक है, क्लोराइड माइनस आयन की त्रिज्या R माइनस बराबर क्या होता है? ठीक है, तो याद रखेंगे 181 पिकोमीटर। क्लियर हो गया सबको? तो त्रिज्यानुपात का मान क्या होगा, है ना। तो त्रिज्यानुपात का मान R प्लस अपान R माइनस बराबर क्या हो जाएगा? तो 95 अपान 181 होगा, क्योंकि हमको त्रिज्यानुपात निकालना है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? 95 को 181 से भाग दोगे। क्लियर है? तो छोटी संख्या है, दशमलव लगाओगे, ये हो जाएगा, ठीक है, 950। तो आप 18 का पहाड़ा पढ़ोगे तो सभी जाते हो, 18 पंचे कितना होता है? 90। तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 4 9, ये मिलेगा हमको। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4। ठीक है, फिर लोगे तो ये हो जाएगा 450। ठीक है,
तो 18 एकम 18, 18 दूनी कितना होता है 36 होता है। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 और 1 3। तो 10 में 2 जाने पर ये हो गया 8 है ना, और ये 5 कितना हो गया 4। तो 14 में 6 जाने पर 8। ठीक है, फिर 10 ला लेते हैं। तो फिर पहाड़ा का बढ़िया 18 का, तो 18 पंचे 90 होता है। ठीक है, तो हम 4 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्यानुपात कितना आया, तो 0.524। ठीक है, त्रिज्यानुपात का मान कितना आया 0.524 है। समझ में आया सबको? ठीक है, 524 है। इसका मतलब यह क्या देखो, अब यहाँ पे जो त्रिज्यानुपात का मान है किसके किसके बीच आया है, तो 0.414 व 0.732 के बीच है ना। जो त्रिज्यानुपात का मान आया वो इससे ज्यादा और इससे कम है ना, मतलब इन दोनों के मध्य का है। इसलिए इसमें कौन सी रिक्ति पाई जाएगी, अतः इनमें कौन सी रिक्ति पाई जाएगी, अष्टफल की रिक्ति पाई जाएगी। क्लियर हो गया। जब त्रिज्यानुपात का मान क्या होता है इससे अधिक है, मतलब अष्टफल की रिक्ति है ना, और कम रहेगा तो चतुष्फल की, मतलब 2 है ना 5 के बीच में रहता है तो चतुष्फल की रिक्ति के अंतर्गत आता है। समझ में आया सबको? चौथी पॉइंट। चलिए पांचवी पॉइंट हम देखते हैं, है ना। पांचवी पॉइंट क्या देखेंगे, देखो एफसीसी घनी सेल में, एफसीसी घनी सेल में, ठीक है, प्रति यूनिट, ठीक है, प्रति यूनिट क्लोराइड आयन की संख्या बराबर 4 व सोडियम आयन की संख्या, है ना। तो देखो एफसीसी घनी सेल में क्लोराइड जानते हैं प्रति यूनिट परमाणु की संख्या 4 होती है ना। कैसे, तो आप कैलकुलेट करते हो ना, कोने पर गुणित 1/8 प्लस फलकों पर गुणित 1/2 करते हो तो क्या आता है 3 प्लस 1 है ना 4 आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों ही जगह पे क्लोरीन है, मतलब वो जो परमाणु संख्या 4 आएगी वो क्लोरीन की होगी। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितने हैं 4 है। और अष्ट देखो एफसीसी में अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है 4 होती है, याद रखेंगे। ठीक है, समझना, अष्टफल की रिक्तियों की संख्या 4 होती है। इसलिए अब 4 अष्टफल की रिक्ति है और चारों अष्टफल की रिक्ति पर सोडियम आयन है ना, तो सोडियम आयन की संख्या कितनी हो गई 4, है ना। तो याद रखेंगे इस प्रकार प्रति यूनिट सेल परमाणु की संख्या कितनी होती है 4 होती है। वो आप पहले से कैलकुलेट कर चुके हो पिछले वीडियो में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुई 5 पॉइंट में आपकी सोडियम क्लोराइड की संरचना। ठीक है, थ्योरी एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, चित्र तो आपको पता चल ही गया। देखिए सोडियम क्लोराइड की संरचना में अवयविक और सोडियम आयन और क्लोराइड माइनस आयन होते हैं जो एक दूसरे से आयनिक आबंध द्वारा आबंधित रहते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की संरचना में फलक केंद्रित खनिज संरचना पाई जाती है, जिसमें है ना खनिज सेल के कोनों पर और फलकों के केंद्र पर क्लोराइड आयन उपस्थित रहते हैं, अर्थात यह घनी बल संतुलन बनाते हैं। जबकि सोडियम धन आयन खनिज सेल के मध्य में उपस्थित अष्टफल की रिक्तियों में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड की संरचना में प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से और प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरे होते हैं। इस कारण इनकी समन्वय संख्या 6:6 पाई जाती है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए सोडियम क्लोराइड की संरचना में सोडियम आयनों की त्रिज्या, ठीक है, या धन आयन की त्रिज्या 95 पिकोमीटर और क्लोराइड आयन की त्रिज्या या ऋण आयन की त्रिज्या 181 पिकोमीटर होती है। ठीक है, समझ में आया। इस कारण इनके मध्य त्रिज्यानुपात का मान 0.524 आता है, जो कि 0.414 और 0.732 के मध्य है। अतः इसमें इनकी संरचना में अष्टफल की रिक्तियां पाई जाती है। क्योंकि एफसीसी सेल में प्रति यूनिट सेल क्लोराइड है ना, प्रति यूनिट सेल परमाणु संख्या 4 होती है, इसलिए सोडियम क्लोराइड की संरचना में 4 क्लोराइड आयन मौजूद होते हैं। प्रति यूनिट सेल क्लोराइड आयनों की संख्या 4 होती है और चूंकि एफसीसी में 4 अष्टफल की रिक्ति होते हैं, इसलिए प्रति यूनिट सेल सोडियम धन आयनों की संख्या कितनी होगी 4 होगी। तो यह आपका कंप्लीट होता है रॉक सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड की संरचना। ठीक है, समझ में आया सबको। तो इन संरचनाओं को जो है आप अच्छे से पढ़िए, है ना। उसके बाद हम एवी प्रकार के यौगिकों में नेक्स्ट संरचना देखते हैं सीजियम क्लोराइड। ठीक है, दूसरा देखेंगे सीजियम क्लोराइड की संरचना। चलिए सीजियम क्लोराइड की जो संरचना है वो NaCl की संरचना से भी इजी है। ठीक है, आगे हमको देखना है सीजियम क्लोराइड की संरचना। देखिए सीजियम क्लोराइड की संरचना समझने के लिए पहले हम चित्र बनाते हैं जो कि बहुत ही इजी है।
अब आप क्या करेंगे, इसके कॉर्नर को जोड़ देंगे, ठीक है। अब यदि आप इसके देखें, हम यदि इसको सीजियम आयन मानते हैं तो ब्लैक जो काला गोला होगा उसको हम क्लोराइड आयन मानेंगे, है ना। तो एक को आप कॉर्नर पे रखिए, यदि आप सफेद आयन को कॉर्नर पर रख रहे हैं, मतलब सीजियम आयन को कॉर्नर पे रख रहे हैं, तो आपको सेंटर पे ये डार्क करना होगा, या फिर आप इस तरह से करना चाहें, ये देखिए यहाँ पे यदि आप डार्क करते हो कॉर्नर पर, तो आपको सेंटर पे व्हाइट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चित्र में लिख लेंगे, है ना, CH शेप की संरचना, ठीक है। चित्र का नाम लिख लेंगे CH शेप की संरचना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बिंदु सीजियम क्लोराइड की संरचना में देखिए, सीजियम क्लोराइड की जो संरचना होती है ना, उसमें अब यही कर पहले आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब यही कर और उनके मध्य बंध बताना पड़ेगा, तो ध्यान पूर्वक देखते जाइए, है ना। सीजियम क्लोराइड की संरचना में अवेकर आयन होंगे, और वो कौन आयन होंगे, सीजियम धन आयन और क्लोराइड माइनस आयन, ठीक है। तो आप यही बताओगे कि सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में अवेकर सीजियम धन आयन और क्लोराइड माइनस आयन होते हैं, जो आयनिक बंध द्वारा आबंधित रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड बताओगे, है ना, सेकंड क्या बताओगे, संरचना बताओगे, है ना, कि किस प्रकार का सेल है। तो क्या बताएंगे, सोडियम क्लोराइड की संरचना में बीसीसी खनिज सेल संरचना पाई जाती है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की संरचना में सीजियम क्लोराइड की संरचना में बीसीसी खनिज संरचना पाई जाती है। अब बताना है कि बीसीसी में कौन सा आयन कहाँ पर होता है, कौन सा आयन कहाँ पर होता है, ठीक है। तो क्या बताओगे, सीजियम क्लोराइड की खनिज संरचना में बीसीसी संरचना पाई जाती है, जहाँ क्लोराइड आयन, है ना, ये वाली, है ना, स्थिति को बताओगे तो इसके अकॉर्डिंग लिखना, ये वाली स्थिति बताओगे तो इसके अकॉर्डिंग लिखना, ठीक है। तो मैं ये वाली स्थिति बता रही हूँ, ठीक है, जिसमें क्लोराइड आयन खनिज सेल के कोनों पर, ठीक है, कोने पर है ना क्लोराइड आयन, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो देखिए इनके द्वारा घेरा गया स्थान मतलब रिक्ति पे है ना। ये क्या है, इसका रिक्ति है, चतुष्फलक की रिक्ति, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, वह सीजियम प्लस आयन खनिज सेल के रिक्ति में उपस्थित होता है, ठीक है, क्योंकि रिक्ति में पाया जा रहा है ना, या खनिज सेल का मध्य भाग भी बोल सकते हो, ठीक है, या अंतः केंद्र भी बोल सकते हो। समझ में आया। उसके बाद तीसरी पॉइंट आप क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट आपको समन्वय संख्या बताना है ना। तो समन्वय संख्या क्या बताएंगे आप लोग, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक जो क्लोराइड आयन है वो 8 सीजियम आयनों से घिरा है, और एक जो सीजियम आयन है वो 8 क्लोराइड आयनों से घिरा है, इसलिए, है ना, सीजियम क्लोराइड की समन्वय संख्या कितनी होगी, 8:8 होगी। क्लियर, समझ में आया। चलिए चौथा देखेंगे हम, त्रिज्या अनुपात, है ना। तो सीजियम क्लोराइड की संरचना में देखिए, सीजियम आयन की जो त्रिज्या होती है ना, मतलब R प्लस बराबर कितना होता है, 169 पिकोमीटर, ठीक है। और क्लोराइड आयन की त्रिज्या अभी आपको पूर्व के, है ना, संरचना में बताई गई है, कितना होता है, 181 पिकोमीटर, ठीक है। समझ में आ रही है। तो हमको R प्लस मतलब त्रिज्या अनुपात का मान कितना मिलेगा, R प्लस अपन R माइनस बराबर 169 अपान 181, ठीक है, मिलेगा। समझ में आ सबको। चलिए तो इसको डिवाइड करते हैं, 169 181 पॉइंट लेते हैं, 16 का पहाड़ा पढ़िए, सॉरी 18 का, तो 18 पंचे 90 होता है, ठीक है। समझ में आ रही सबको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 पंचे 90, जबकि कितना है यहाँ पे 169 है। तो कम से कम हम 7 का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं, तो 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, और 7 एकम 7, 7 5 12। चलिए माइनस करके देखते हैं, है ना, कितना आ रहा है। तो 10 में 7 जाने पर 3, और ये हो जाएगा 8, 8 में 6 जाने पर 2, और ये हो जाएगा आपका 4, 423 ज्यादा बच रहा है ना, ज्यादा बच रहा है। तो कम से कम हम 9 का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं, शायद आ जाए, है ना। 9 एकम 9, ठीक है, 9 अट्ठे 72 की 2, ठीक है, और 9 एकम 9, 9 7 16, ये देखो अब राइट है।
तो 10 में 9 जाने पर 1 और हो गया 8 में 2 जाने पर 6। फिर ये 6 7 10 हो गया, तो 18 5 90, कम से कम 4 बार से जाएगा। 4 एकम 4, 4 8 32 की 2 और 4 एकम 4 और 3 7, मतलब ये 3 बार से जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर? त्रिज्या अनुपात का मान 0.93। क्लियर हो गया? आगे और भी उसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना? तो 0.93 आया है ना? मतलब 0.414 से ये क्या है, काफी अधिक है। समझ में आया सबको? ठीक है, तो इतना आप लोग जो है अच्छे से इसको याद रखेंगे। उसके बाद मैं डायग्राम को जो है क्लियर कर देती हूँ। क्लीन करके यहाँ पे हम एक पॉइंट और देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे प्रति यूनिट सेल परमाणु की संख्या, आयनों की संख्या, है ना? क्योंकि यहाँ अवयवी कण क्या है? आयन है। तो देखिए, प्रति यूनिट सेल आयनों की संख्या या सीजियम आयन की संख्या। देखिए, सीजियम आयन की संख्या कहाँ पर है? तो सीजियम आयन देखो कहाँ पर है, यहाँ कोनों पर है ना? ये वाली कंडीशन में या पहले वाले अभी जो डायग्राम क्लियर किया गया उस वाली कंडीशन में देखेंगे तो कहाँ पर है? सेल के मध्य में, है ना? और सेल के मध्य में कितनी संख्या में है? एक की संख्या में है, इसलिए सीजियम आयनों की संख्या क्या हो गई? एक हो गई। ठीक है, एक सीजियम प्लस आयन। और क्लोराइड आयन कहाँ है? तो आप देखो क्लोराइड आयन कहाँ पर है? कोनों पर है ना? और उसका हम 1/8 के साथ गुणा कराएंगे, तो कोने पर कितना है? 8, और 1/8 के साथ गुणा होगा तो एक आएगा, मतलब एक क्लोराइड आयन, है ना? तो देखिए, सीजियम क्लोराइड की संरचना में प्रति यूनिट सेल सीजियम आयनों की संख्या 1 तथा प्रति यूनिट सेल क्लोराइड आयनों की संख्या 1 है। ठीक है, समझ में आया सबको? तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रखोगे। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सीजियम क्लोराइड की संरचना में अवयवी कण, है ना, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण सीजियम आयन और क्लोराइड आयन होते हैं, जिनके मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। सीजियम क्लोराइड में अंतः केंद्रित खनिज सेल संरचना पाई जाती है, जिसमें क्लोराइड आयन खनिज सेल के कोनों पर और सीजियम आयन खनिज सेल में पाई जाने वाली रिक्तियों में उपस्थित होता है। ठीक है, सीजियम क्लोराइड की संरचना में प्रत्येक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयनों से और प्रत्येक क्लोराइड आयन 8 सीजियम आयनों से मिल जाता है, इसलिए इनकी समन्वय संख्या 8:8 होती है। सीजियम क्लोराइड की संरचना में सीजियम आयन की त्रिज्या, है ना, 169 पिकोमीटर, क्लोराइड आयन की त्रिज्या 181 पिकोमीटर होता है। अतः यहाँ धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या का अनुपात 0.93 होता है। ठीक है, उसके बाद सीजियम क्लोराइड की संरचना में प्रति यूनिट सेल सीजियम आयनों की संख्या 1 तथा प्रति यूनिट सेल क्लोराइड आयनों की संख्या 1 होती है। और इस प्रकार ये आप लोग का सीजियम क्लोराइड की जो संरचना है वो कंप्लीट होता है। अच्छे से पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और संरचनाओं की प्रैक्टिस कीजिए।